जय श्री राम मित्रों। हमें अपने जीवन में श्री हनुमान जी के सद्गुणों को अपनाना चाहिए। जीवन को अगर सफल बनाना है, सफलता से महकाना है, तो हम हनुमान जी के गुण को याद करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। ऐसे ही कहानी आपके बीच में मैं लेके आई हूँ। हनुमान जी के जीवन की ये 4 बातें हमें हमेशा याद करनी चाहिए। अगर ये 4 बातें हमारे जीवन में आ जाए तो किसी काम में हमें विफलता नहीं मिल सकती है, न ही विफलता आ सकती है। कोई भी विफलता पैदा नहीं कर सकता है। पहला धैर्य, दूसरा उत्साह, तीसरा बुद्धिमत्ता, चौथा परोपकार, फिर पग पग पर परमात्मा की शक्तियों का चमत्कार देखने को हम सबको मिलेगा। हनुमान जी का एक सुंदर वचन हृदय पर लिख लीजिए आप लोग। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति की बेला वह है जब भगवान का भजन सुमिरन भी नहीं हो पाता है, असंभव सा लगता है। तब जीव अपनी हेकड़ी को दिखाता है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अरे अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके एक रोमकूप में है, जिनकी गिनती ब्रह्मा जी भी नहीं कर पा सकते हैं, ऐसे भगवान तेरे साथ हैं और तू अपनी छोटी सी डिग्री पदवी लेकर मैं अहम में पला हुआ करता है। तो फिर मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है? करने वाला बनने की तैयारी करना चाहिए। मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है तो प्रभु श्री राम का है। तेरा तुझको देते हैं, क्या लगता है प्रभु मेरा? हमें उनका सुमिरन करने में हमारा क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं जाता। हनुमान जी की प्रशंसा राम जी करते हैं तो जैसे सूखा बांस गिर जाए अथवा कोई खंभा गिर जाए, ऐसे हनुमान जी एकदम राम जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। पाहि माम प्रभु, पाहि माम प्रभु, पाहि माम प्रभु, मैं बहुत पीड़ित हूँ, मैं बहुत दुखित हूँ। राम जी बोले, हनुमान तुम सीता की खोज करके आओ। ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ ऐसी तुम्हारी गति, ब्रह्मचारी होते हुए भी महिलाओं के विभाग में जाना है। होते हुए भी दुर्लभ है। निष्काम हे हनुमान, तुम निष्काम रहो। तुम्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी सब कुछ करने में तुम सफल हुए, फिर तुम्हें क्या कष्ट है? हनुमान जी, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊंगा? साधारण व्यक्ति तो किसी से प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता और उसे प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, और भगवान प्रशंसा करे तो व्यक्ति की बाँछें खिल जाएं। परंतु हनुमान जी कितने सयाने, चतुर और विनम्रता की मूर्ति हैं, परंतु द्रवीभूत होकर राम जी के चरणों पर गिर पड़ते हैं कि पाहि माम प्रभु, पाहि माम प्रभु।
पाहि माम प्रभु। मूर्ख लोग बोलते हैं कि प्रशंसा से भगवान भी राजी हो जाते हैं। नहीं मित्रों, अरे मूर्ख, तुम भगवान के कितने गुण गाओगे? अरब अरबपति खरबपति को बोलो कि सेठ जी तुम तो हजारपति हो, लखपति हो, तो तुमने उसको गाली दे दी। ऐसे ही अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में है, ऐसे भगवान की व्याख्या प्रशंसा हम पूर्ण रूप से क्या करेंगे? राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कौन है ऐसा व्यक्ति जो राम के गुण गाए बिना रह सकता है? भगवान भी अपने गुणों का बखान नहीं कर सकते, तो तुम क्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। सात समुद्र की मासी करो, लेखनी सब बनवाई। धरती सब कागद करो, प्रभु गुण लिखा न जाए। गुरु गुण लिखा न जाए, हरि बिनु लिखा न जाए। हम भगवान की प्रशंसा करके भगवान का अपमान ही तो कर रहे हैं। फिर भी भगवान समझते हैं भोले बच्चे हो। इस बहाने बेचारे अपनी वाणी पवित्र कर रहे हैं। एक हजार एक जीव नहीं, 1000 जीव भी हो जाए तो भी फिर भी भगवान की महिमा गाऊं तो भी संभव नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे प्रभु हैं और प्रभु के सेवक हनुमान जी हैं। वो संत हैं, संतों के संत हैं हनुमान जी। विभीषण कहते हैं, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी की यह सुंदर मधुर वाणी सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया है कि हरि की मुझ पर अनंत कृपा है, तभी मुझे आप जैसे संत मिले हैं, नहीं तो संत का दर्शन नहीं हो सकता। कागभुसुंडी जी कहते हैं, जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रय शूल, सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहूं अनुकूल। जिनका सुमिरन करने से अधिभौतिक आधिदैविक आध्यात्मिक तीनों ताप मिट जाते हैं, वे भगवान मेरे अनुकूल हो जाएं। बस हम तो यह कहते हैं कि भगवान अनुकूल हो चाहे न हो। हनुमान जी आप अनुकूल हो गए हो तो राम जी अनुकूल हो ही जाएंगे। ईश्वर की कृपा होती ही रहेगी। तब ब्रह्मा वेत्ता संत मिलते हैं। जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ऐसे संतों का दुर्लभ दर्शन हमें प्राप्त होता है। संतों की कृपा हम पे होती है तब हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर का वास्तविक पता मिल जाता है। दोनों की कृपा होती है तब अपने आत्मा का साक्षात्कार हो पाता है। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। जय श्री राम। मित्रों, अगर मेरी ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल दबाना न भूलें।